कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा मौका सिर्फ इसलिए हाथ से जाने दिया हो क्योंकि मन में एक डर था, नाकाम होने का डर? तो आज की जो कहानी है, नदी का किनारा, वो इसी उलझन पर रोशनी डालती है और हाँ, इससे आज़ादी पाने का एक रास्ता भी दिखाती है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दमदार सोच के साथ करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दीवार ईंट या पत्थर से नहीं बनती। सबसे बड़ी दीवार तो वो है जो हमारा डर हमारे और हमारे सपनों के बीच खड़ी कर देता है। और ये एक ऐसी बात है जो शायद हम में से कई लोगों के दिल को छू जाती है और यही आज की हमारी कहानी का आधार है। तो चलिए जरा इस दीवार को करीब से देखते हैं। ये दीवार है डर की। ये कहानी हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी खुद को एक सवाल पर अटका हुआ पाया हो, वो सवाल जो आगे बढ़ने से रोक देता है। अगर ऐसा हो गया तो? अब हमारी कहानी के हीरो से मिलते हैं, अर्जुन से। सोचिए एक ऐसे नौजवान कलाकार के बारे में जिसके हाथों में जैसे जादू हो। उसका ब्रश जब कैनवस पर चलता था तो जैसे जान फूंक देता था। उसका हुनर सच में बेजोड़ था। लेकिन अर्जुन की इस कमाल की काबिलियत के पीछे एक बहुत गहरा संघर्ष छिपा हुआ था। एक तरफ तो थी उसकी शानदार कला और दूसरी तरफ था उसका डर, जो हर वक्त उसके कान में फुसफुसाता रहता था। क्या होगा अगर लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया तो? अगर वो मुझ पे हंसे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? ये वो सवाल हैं जो किसी के भी हौसले को कैद कर सकते हैं। और इस डर का नतीजा ये हुआ कि अर्जुन की वो अद्भुत कला जो दुनिया में उजाला कर सकती थी, वो घर के एक अंधेरे कोने में धूल फाकती रही। उसकी प्रतिभा उसी की बनाई हुई एक जेल में कैद हो गई थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये डर आता कहाँ से है? चलिए अर्जुन के साथ उसकी यात्रा पर चलते हैं और इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। अब अपने इस दिमागी कैद से बाहर निकलने के लिए अर्जुन बिल्कुल बेताब था। तो उसने फैसला किया कि वो उस महान गुरु बुद्ध की शरण में जाएगा, जो पास के ही एक गांव में ज्ञान की बातें बता रहे थे। बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, वो बस अर्जुन को अपने साथ एक तेज बहती नदी के फिसलन भरे किनारे पर ले गए। सोचिए, पानी का शोर, पैरों के नीचे की कांपती हुई जमीन, एक बहुत बड़े सबक के लिए माहौल तैयार हो चुका था। वहां पानी के ठीक ऊपर एक सूखा पेड़ बड़ी खतरनाक तरह से झुका हुआ था। उसकी तरफ इशारा करते हुए बुद्ध ने अपना पहला सवाल पूछा, क्या वो पेड़ गिरने से डर रहा है? अर्जुन ने एक सीधा सा लॉजिकल जवाब दिया, पेड़ में तो चेतना होती ही नहीं, वो डर महसूस कर ही नहीं सकता। फिर बुद्ध ने उसी पेड़ की एक कमजोर कांपती हुई टहनी की ओर इशारा किया, जिस पर एक नन्ही सी चिड़िया चहक रही थी। और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जो सब कुछ बदलने वाला था, और वो चिड़िया, क्या वो डर रही है? बस इसी एक सीधे से सवाल में गुरु का सारा ज्ञान छिपा था, वो ज्ञान जिसने अर्जुन के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। और अचानक जैसे अर्जुन को सब समझ आ गया, उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने धीरे से कहा, नहीं, चिड़िया डरी हुई नहीं है, उसे टहनी पर भरोसा है ही नहीं, उसे तो अपने पंखों पर भरोसा है। बुद्ध ने इसी बात को सीधे अर्जुन की जिंदगी से जोड़ा। उन्होंने कहा, तुम इसलिए डरे हुए हो क्योंकि तुम्हारा भरोसा हालात पर है। तुम अपने पंखों पर, यानी अपने हुनर और अपनी कोशिश पर भरोसा करना भूल गए हो। तो इस कहानी का जो सार है ना, वो बहुत सीधा है। टहनी, ये वो चीजें हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि लोग क्या सोचेंगे, हालात कैसे होंगे। लेकिन पंख, वो तो अपने हैं, वो अपनी काबिलियत है, अपनी मेहनत है और अपना आत्मविश्वास है। और यहीं पर एक और कमाल की बात सामने आती है। असली हार गिरना नहीं है, असली हार तो डर के मारे कोशिश ही ना करना है। मतलब इस एक सोच से बुद्ध ने नाकामी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। और यहीं से हम कहानी के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं, एक ऐसा नियम जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। अपने पंखों पर भरोसा करो, टहनी पर नहीं। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में आता है, पर अगर मैं सच में गिर गया तो? इस पर बुद्ध का जवाब बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, एक बच्चा चलना सीखते वक्त 100 बार गिरता है। सोचो, अगर बच्चा गिरने से डर जाए तो क्या इंसान कभी चलना सीख पाएगा? मतलब गिरना हार नहीं है, ये तो सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। बस इस ज्ञान को दिल में उतारते ही अर्जुन की दुनिया ही बदल गई। पहला, उसका डर चला गया। दूसरा, उसने आखिरकार अपनी कला को दुनिया के सामने पेश किया। और तीसरा, जो सबसे अहम था, उसे मिली सच्ची आज़ादी। हाँ, ऐसा नहीं था कि सबने तारीफ ही की। कुछ लोगों ने उसके काम में कमियां निकाली तो कई लोगों ने उसे बहुत सराहा।
लेकिन सच कहूं तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सबसे बड़ा नतीजा तो ये था कि वो आखिरकार आज़ाद था, तारीफ और बुराई दोनों की जंजीरों से आज़ाद। और यही है इस कहानी का असली मकसद, डर से पूरी तरह आज़ादी। तो इस पूरी कहानी से हम अपने लिए क्या लेकर जा सकते हैं? यही कि डर बस एक ख्याल है, हकीकत नहीं। असली ताकत उन चीज़ों पर भरोसा करने में है जो हमारे कंट्रोल में है, यानी अपने पंखों पर। और इसीलिए ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि किसी के अपने पंख क्या हैं। वो कौन सी काबिलियत है, कौन सी हिम्मत है, या कौन सा जुनून है जिस पर अगर भरोसा कर लिया जाए तो कोई भी किसी भी कमजोर टहनी से कहीं ऊपर उड़ सकता है।